बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का आज मैं आप लोग को पहला वाला बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो आइए पहले देखते हैं प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में हमें दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल हमें दिया गया है और हमें वो बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल योगफल बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। समीकरण नंबर 1 हो गया। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, जिसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो आप अब लोग देखेंगे ये जो c की वैल्यू है c/a की जो वैल्यू है हमें यहाँ पर कितना दिया गया है 4 और यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है। तो अब हम लोग 4 से ऊपर गुणा करेंगे और 4 से नीचे गुणा करेंगे। तो जब हम लोग 4 से ऊपर गुणा करेंगे 4 से नीचे गुणा करेंगे तो हमें a की वैल्यू कितना बराबर मिलेगा। यहाँ पर a की वैल्यू और यहाँ पर a की वैल्यू बराबर है। यहाँ पर हमें 4 दिया है और यहाँ पर भी हमने 4 बनाया है। तो अल्फा इंटू बी, यहाँ पर तीर दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/4। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर a बराबर कितना मिलेगा हमें। a की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है हमारा 4 है और b की वैल्यू हमें कितना मिलेगा। b की वैल्यू हमें दिया है, b की वैल्यू 1 दिया है, 1 दिया है। तो b की वैल्यू 1 हो जाएगा और c की वैल्यू हमें कितना मिला है -4, क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसके सूत्र में -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसके सूत्र में +c/a होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर -b की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है। तो -b की वैल्यू कितना 1 दिया है और 1 को पक्षांतर करेंगे माइनस को, तो यहाँ पर हमारा ये जब जाएगा तो यहाँ पर हमारा ये माइनस हो जाएगा और वो प्लस में रहेगा। और c की वैल्यू हमें कितना दिया है -4 दिया है यहाँ पर। तो अब हम लोग लिखेंगे द्विघात व्यापक ax² + bx + c में मान रखने पर या फिर स्थापित करने पर a की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो fx है बराबर a की वैल्यू कितना हमें दिया है 4 इंटू x² प्लस v की वैल्यू कितना है -1 गुणे x प्लस c की वैल्यू कितना दिया है हमें -4। तो fx बराबर 4x² -x प्लस नहीं माइनस होगा +-4। बहुपद बन के तैयार हो गया। अब हम लोग यहीं पर आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आंसर। अब ये हमारा सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है आप लोग को। ये सूत्र है, इसको यहीं पर रहने दीजिए और इसको नहीं नोट करना है, मैंने आपको बता दिया है। अभी बहुत ही इजी तरीके से बताया और ये हमारा क्या है बहुपद।
इसको हम लोग यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे बहुपद। मन करे तो लिखिएगा, ना मन करे तो कोई बात नहीं। हो गया बहुपद। बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस का x माइनस का 4। हमारा ये आंसर बनके तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे।